कितनी बर्फ आ जाती होगी? शीतकाल में यहाँ जैसे कि फ्लाइट क्षेत्र है उधर तो 20 फीट बर्फ आ जाता है। अच्छा, उस सर जी जी, पर इधर 7 फीट 8 फीट तक बर्फ यहाँ आ जाता है। तब तो कुटिया में जाना आना मुश्किल हो जाता होगा। उसके ऊपर से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता उसके ऊपर स्नो से बूट होता है, उसको पहन करके दरवाजा को हटाते बर्फ हटाते हाँ दरवाजा से बर्फ हटाते रहना पड़ता है। अच्छा जी जी। अच्छा। मतलब कि सोएंगे तान करके तो ठीक नहीं रहेगा, बीच बीच में जागरण करके रात्रि में बर्फ हटाने पड़ते हैं। अच्छा जी जी, रात्रि में अगर ज्यादा बर्फ पड़ गया हाँ। दरवाजा जो है बंद हो गया बंद ना, हो फिर हटाना जाता है। मुश्किल हो जाएगा। बंद हो जाता है। ठीक है। नहीं, आप तो जगह जगह घूम करके संतों का दर्शन करते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। हम सब एक जगह बैठे हुए हैं, आप गिरनार चित्रकूट कहाँ कहाँ जा करके संतों का दर्शन करते हैं। और महाराज जी जैसे महापुरुष का सानिध्य हैं, ठाकुर जी की इच्छा से दृढ़ वैराग हो, भगवान के प्रति आस्था हो, है कि नहीं, विश्वास हो, तो कोई कहीं भी रहे और अपनी वृत्ति से रहे तो कोई दिक्कत नहीं हो। देख रहा हूँ कितने साधक आए, कितने गए। जो साधक यहाँ जो इच्छा लेकर के आया और जिस कामना से यहाँ साधना किया वो उसको यहाँ 100% प्राप्त हुआ। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन करवाने आया हूँ। और ज़्यादातर जब हिमालय की चोटी पे मैं आ जाता हूँ ना, तो यहाँ पर बर्फ़ तो पर डे बरसती है। और अभी जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, पहले तो आपको कुटिया के दर्शन करवा देता हूँ। और आपको इंटर महाराज जी की जैसे कुटिया देख पा रहे हो, ये महाराज जी की कुटिया है। और चारों तरफ से आप मौसम देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इधर उधर ऊपर हिमालय है। और अभी हम संतों के दर्शन करा रहे हैं। और मेरे धर्म की यात्रा में जो संतों के दर्शन करवा रहा हूँ वो किस प्रकार के लग रहे हैं कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। आज की सत्संग महाराज जी की जीवन के अनुभव की होगी। और हिमालय में महाराज जी इस मौसम में रहते हैं, यहाँ पर चाहे सर्दी हो गर्मी फिर भी बर्फ़ बरसती रहती है। और सर्दी में तो यहाँ पर 8-8 9-9 फीट बर्फ़ हो जाती है पर डे। जैसे ये पूरा कुटिया यहाँ था, फिर भी महाराज जी यहाँ लंबे टाइम से कम 25-30 सालों से हिमालय में रहते हैं। उनके मैं दर्शन कराऊंगा। ये कुटिया है महाराज जी की और यहाँ पर रहते हैं। आप बर्फ़ देख पा रहे हैं, कितनी बर्फ़ बरस रही है। रियल में ये बर्फ़ है, आपको जैसे ऐसे लगे ना ये रुई, ये पूरी की पूरी बर्फ़ है। और ये महाराज जी का सेव का पेड़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सेव का पेड़ है। हालांकि अभी बर्फ़ गिर रही है तो इसके पत्ते थोड़े सूखे हुए हैं। ये सेव का पेड़ है, थोड़ा सा बर्फ़ ज़्यादा गिरने से थोड़ा टूट ज़रूर गया है, पहले थोड़ा बड़ा था। और ये सेव का पेड़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अंगुली काम नहीं कर रही इतनी ठंड के मारे, मैं बता देता हूँ। साथियों, जैसे कि आपको महाराज जी की मैं कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ। ये जो महाराज जी की कुटिया देख पा रहे हो, महाराज जी के यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ भी रखे हुए हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो, और ये कुटिया की जैसे आप दीवार दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कितनी चौड़ी दीवार दिखाई दे रही। ये दीवार चौड़ी देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी। मेरे हाथ से मैं दिखाता हूँ, इतनी चौड़ी है, अब अंदाज़ा लगा लीजिए, कम से कम इतनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी है। और महाराज जी अभी थोड़ा सा गर्म पानी कुछ कर रहे हैं, गाढ़ा बना रहे हैं, क्या पता नहीं कुछ कर रहे हैं। और महाराज जी से सत्संग भी लेंगे। और सभी से कहूँगा कोशिश कीजिए, परिवार के साथ शेयर कर दो। और जो भी भाई संत सेवा में सहयोग कर सकता कीजिए, नहीं कर सकता जय श्री राम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। ये सबसे ऊंचाई में है ना ये आपका कुटिया इधर में। सदा ही आप नंगे पैर ही रहते हैं ऐसे खड़ों के साथ? जुराब वगैरह पहनते हैं, जूता भी पहनते हैं, नीचे जाते हैं तो। अच्छा अच्छा। यहाँ तो बर्फ़ में असंभव है, क्योंकि 5-5 10-10 फीट यहाँ बर्फ़ पड़ते हैं। अंदर रहते तो? हाँ जी जी, ये अंदर के लिए, केवल कंपाउंड के लिए। कितनी बर्फ आ जाती होगी? शीतकाल में यहाँ जैसे कि फ्लाइट क्षेत्र है उधर तो 20 फीट बर्फ आ जाता है। अच्छा, उस सर जी जी, पर इधर 7 फीट 8 फीट तक बर्फ यहाँ आ जाता है। तब तो कुटिया में जाना आना मुश्किल हो जाता होगा। उसके ऊपर से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता। उसके ऊपर से स्नो बूट होता है, उसको पहन करके दरवाजा को हटाते बर्फ हटाते। हाँ दरवाजा से बर्फ हटाते रहना पड़ता है। अच्छा जी जी। मतलब कि सोएंगे तान करके तो ठीक नहीं रहेगा, बीच बीच में जागरण करके रात्रि में बर्फ हटाने पड़ते हैं। अच्छा। जी जी, रात्रि में अगर ज्यादा बर्फ पड़ गया दरवाजा जो है बंद हो गया, बंद हो जाता मुश्किल हो जाएगा, बंद हो जाता है। ठीक है। साथियों, महाराज जी ने प्रसाद दिया है, जो देखो हलवा। और यहाँ इस बर्फ़ के बीच में जब गर्मा गर्म मिल रहा है प्रसाद,
तो कहना ही क्या, लेकिन फिर भी कहता हूँ ये मेरे ठाकुर जी का प्रसाद जो मिला है, कहीं ना कहीं मेरी सद्बुद्धि में, कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में, कहीं ना कहीं मेरी माला जप में बढ़ोतरी होगी। हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं जो आपकी सभी का आशीर्वाद बना रहेगा, तो ऐसे ही संतों का प्रसाद मैं पाता रहूँगा। आपके चरणों में प्रणाम। जय जय बद्री साहब। महाराज जैसे कि मैं एक चीज़ देखा हूँ कि आप अभी जैसे जहाँ पर हैं, कोई यहाँ पर आम आदमी का आना मुश्किल है। कोई भी यहाँ पर आप पहाड़ की पूरी चोटी के ऊपर दे कह सकता हूँ, हिमालय की चोटी के ऊपर हो नज़दीक में, तो यहाँ इतनी दूर आने का क्या कारण हुआ महाराज जी? ऐसा है कि ये बद्रिका आश्रम सतजू का धाम है और यहाँ अपने बड़े बड़े ऋषि महर्षि अबलात्मा तप में रत हैं, तप कर रहे हैं। राजा मरुत इसी क्षेत्र में अभी भी वो तप कर रहे हैं और जब सतजू का प्रारंभ होगा तो राजा मरुत पुनः राजा बनेंगे और इस पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और इस प्रजा का अनुशासन और संचालन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बद्रिका आश्रम में कई जन्मों की किसी किसी की तपस्या होती है। वो आकर के जिसको त्याग वैराग है, भगवत चरणारविंद में जिसका झुकाव है, भगवत शरणागति जिसको भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है, वो इस बद्रिका आश्रम में उत्तराखंड में आकर के जप तप साधना करते हैं। महाराज जी जैसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे कहीं ना कहीं होता है ना, जैसे हम जिस मार्ग पर जाते हैं या जो मंथन किया दूध का वही बता सकता है कि उसमें कितना घी है, और अनुभव के आधार पर हम सहज ही विश्वास होता है। आप यहाँ पर इस हिमालय में आपका कैसा अनुभव रहा संत बनने के बाद और इस हिमालय में आने के बाद महाराज जी? हिमालय में आने के बाद देखिए सबका अनुभव होता ही है। मैंने ये भारत में बहुत चारों दिशाओं में भ्रमण किया है, हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी, इधर अरुणाचल से लेकर के कश्मीर तक हमने बचपन से भ्रमण किया है संतों के साथ में। ये बद्रिका आश्रम जैसी भूमि पूरे भारत में क्या विश्व में नहीं है। मैंने अनुभव करके और देख करके यहाँ बैठा। चित्रकूट में भी रहा, चित्रकूट भी बहुत अच्छी भूमि है और तपस्थली है, भगवान की तपस्थली है। वहाँ हर तरह से अच्छा, साधक के लिए अच्छी भूमि है। उधर भी मैं रहा हूँ, चित्रकूट में टाटी घाट में रहा हूँ, कामतगिरी में रहा हूँ, अच्छा, जानकी कुंड में रहा हूँ, अच्छा, उधर मैं रहा हूँ। अच्छा, परंतु अध्यात्म के रूप में वहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, जगह है, अच्छी है, लेकिन वहाँ कुछ समय के अनुसार है, गर्मी उधर ज़्यादा है और आधी व्याधि का प्रकोप उधर ज़्यादा लग जाता है। जैसे मलेरिया हुआ, मच्छर के काटने से कई प्रकार की चीज़ें है नहीं, उधर अनुकूल नहीं पड़ा। फिर मैं बद्रिका आश्रम में इधर 92 में आया। अच्छा, 92 में इधर आया, पग यात्रा करते हुए हरिद्वार से पैदल आया, चारों धाम करते हुए। जब यहाँ आया तो लगा कि मैं कभी यहाँ किसी समय में यहाँ रहा हूँ, है नहीं, अनुभूति हुई। हाँ, ऐसे लगा कि हम यहाँ किसी समय में रहा हूँ। और कुछ ऐसा भगवान की लीला थी कि उसी समय मैं करीब श्रावण भादो में यहाँ आया, भादो के बाद आया। भाद्रपद की भाद्रपद की जन्माष्टमी यहाँ किया मैं आकर के। तो अक्टूबर नवंबर में, यानी नवंबर में पट बंद करके गया 92 में। फिर दूसरे साल आया तो पूरे 6 महीना तब से कंटिन्यू यहाँ रहने लगा मैं। अच्छा, और सन 99 में 1999 में ये कुटिया किन्हीं के माध्यम से बनवाया। तब से यहाँ 12 महीना मैं यहाँ 2018 तक यहाँ 12 महीना में सर्दी में भी रहा, शीतकाल में भी। शीतकाल में भी 12 महीने यहाँ रहता था। 2019 से मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ। पांडुकेश्वर छोटा सा एक जगह, वहाँ भी ऐसे ही कुटिया है, तो पांडुकेश्वर में चला जाता हूँ। तो अनुभव के मामले में तो ये बद्रिका आश्रम है, बहुत अनुभव। हम तो यहाँ तक, अब आपसे क्या कहें, आप भी साधक हैं और महाराज श्री भी उच्च कोटि के साधक हैं। यहाँ साधक जो इच्छा करिहई मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। साधक की जो इच्छा है यहाँ बद्रिका आश्रम में आकर के यदि वो साधना करता है तो उसको जो इच्छा हो उसको पूर्ति होना है। ये बिल्कुल हम अपने अनुभव के माध्यम से बता रहे हैं कि उसको जो इच्छा चाहिए यहाँ बद्रिका आश्रम में। मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने साधक आए,
कितने गए। जो इच्छा, जो साधक यहाँ जो इच्छा लेकर के आया और जिस कामना से यहाँ साधना किया, वो उसको यहाँ 100% प्राप्त हुआ। महाराज हाँ। जैसे अभी आपने कहा 100% प्राप्त होती हाँ। है, लेकिन हम तो अबोध साधक हैं, हमें पता नहीं, हम जी, तो जी, जी। तो हमें ये बताइए, हमें किस चीज़ की कामना करनी चाहिए? ये नए साधक को क्या चीज़ की कामना करने से उसका जीवन धन्य रहेगा? देखिए, कामना जीवन का सार एक ही है, भगवत प्राप्ति, भगवत सानिध्य, भगवत, है नहीं। जैसे कि निराकार साधक उपासना करते हैं निराकार रूप की, तो मोक्ष की कामना करते हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति, हमें मोक्ष चाहिए। सगुण उपासक जो होते हैं वो भगवान की सामीप्य मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है नहीं, सालोक, सायुज, सारूप्य, है नहीं। हाँ, तो इसलिए जो सगुण उपासक होते हैं वो कहते हैं कि हम भगवान के कंकर्य सेवा करते रहें, भगवान का दास बन करके रहें, भगवान के सानिध्य में रह करके हम भगवान की सेवा, पूजा, आरती, भगवान के मतलब कि अलौकिक दिव्य दर्शन का हमेशा झांकी का दर्शन करते रहें, भगवान हमारे सामने हो, हम उनका दास बन करके हर तरह से कंकर्य लक्षणम विलक्षणम मोक्ष भाजनम, हमारे साधु महात्मा बोलते हैं ऐसा जी। भगवान का कंकर्य हम करते रहें हैं, और भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते रहें, उसी में वो निमग्न रहते हैं और उसी में मस्त रहते हैं, वो लीन रहते हैं भगवान के नाम रूप लीला धाम, है नहीं। ये 4 प्रकार का भगवान की, है नहीं। भगवान का नाम का आश्रय लेकर के, भगवान का रूप का चिंतन करके, ध्यान करके, स्मरण करके, भगवान का लीला का स्मरण करके, भगवान के धाम में रह करके, पवित्र धाम में, जैसे कि ब्रजवासी हैं हमारे, कहते हैं कि हम तो वृंदावन से बाहर जाएंगे ही नहीं। अयोध्यावासी हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम पंचकोशी से बाहर जाएंगे नहीं। चित्रकूट वासी हैं, ऐसे ऐसे साधक चित्रकूट में भी हैं, मंदाकिनी को पार नहीं करेंगे, वो कहेंगे मंदाकिनी को पार नहीं करेंगे, और कामदगिरी की नित्य प्रदक्षिणा। तो ठाकुर जी की इच्छा से हम जैसे साधकों को, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, साधक तो सब में है, गृहस्थ में भी है, विरक्त में भी है, तो कामना केवल एक भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का कामना, केवल एक भगवत प्राप्ति की कामना रखना चाहिए। इसके सिवा जो भी है वो मतलब कि वो तो ठीक है, परंतु मेन मुख्य भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए और कामना रखना चाहिए, भगवान से याचना करना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ होती है, मैं एक चीज़ से डरता हूँ कि जैसे मैंने संतों के सानिध्य लिए ना, गलती से भी उस चीज़ डरता हूँ कि अगर मैं पाप करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, अगर मुझे उसका पुण्य मिल गया तो मुझे उसे भोगना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों से छुटकारा, अगर मेरी गलती से अनजाने में धर्म हो गया तो भी मुझे उसका फल नहीं मिलना चाहिए, और जानबूझ के या अनजाना मेरे से धर्म हो गया यानी सेवा हो गई तो भी मुझे उसका फल ना मिले। तो मैं जैसे मैं सोचता हूँ ये मेरी हरि की कृपा से हो रहा है, गुरु कृपा से, मैं निमित्त मात्र हूँ, क्या ये सही मार्ग है या क्यों इससे भी ऊपर उठ के किया जा सकता है? ऐसा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं, है कि नहीं? जी गुरु जी। और भगवत प्रेरणा से अब कोई भी कार्य करते हैं, अपने से किसी कार्य का कोशिश नहीं करते हैं, नया प्रारब्ध बनाने का कोशिश नहीं करते हैं। हम कोई नए कार्य करें वो आगे जाकर के प्रारब्ध बन जाता है, शुभ या अशुभ, है कि नहीं? तो एक वो बंधन का कारण बन जाता है जी। यदि भगवत प्रेरणा से, जैसे कि आप बोले कि महाराज जी हम आ रहे हैं, हमने कहा ठीक है आ जाइए, जी गुरु जी, है कि नहीं? जी गुरु जी। तो ऐसे स्वाभाविक कोई कार्य बन रहा है और उसको भगवान को समर्पण करके भगवत बुद्धि से उसको कर रहे हैं, तो उसमें अपराध होने का चांस कम रहता है, क्योंकि वो तो भगवत प्रेरणा से हम कर रहे हैं, भगवत मन में भगवान का स्मरण करते हुए बुद्धि से कर रहे हैं ना, भगवत बुद्धि से कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि भगवत बुद्धि, भगवत चिंतन हुए कोई कार्य कर रहे हैं, एक तो कार्य में विकृति आने का मतलब कि कम रहता है संभावना। यदि किसी कारणवश आ भी गया तो उसका भगवान उसका योगक्षेम सब कुछ वहन करते हैं। अच्छा। जैसे कि हम यहाँ कुटिया में है, जी गुरु जी, हम चाहते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा इस तरह से नहीं मर जाए जिससे हमको अपराध हो जाए जानबूझ करके, डर लगता। अब यहाँ कीड़े मकोड़े कुछ ऐसे भी हैं कि झाड़ू बहाड़ू करते समय मर जाते हैं अनजान में। ऐसे कुछ साधु महात्मा भक्त भी जो दयालु प्रकृति के भगवान की प्रेरणा से उनकी हृदय ऐसा बन जाता है, तो झाड़ू बहारू भी करते हैं तो ऐसे हिसाब से करते हैं कि वो मरे नहीं,
उनको बाहर किसी तरह से उठा करके रख दें, है कि नहीं। परंतु वो अनजाने में यदि हो भी जाता है तो हमारे जैसे महाराज जी हैं, भगवान का ध्यान में त्रिकाल मतलब कि दिन भर लगे रहते हैं भगवान के चिंतन में, भजन में, ध्यान में, धारणा में, समाधि में, जो भी है, तो वो भगवान की उपासना जो है उसका मार्जन कर देता है, अच्छा उसका निवारण कर देता है। अच्छा, मतलब कि चाह करके जानबूझ करके हम किसी की हत्या नहीं करें, कोई अपराध नहीं करें, अनजान में यदि कोई चीज़ हो जाता है तो इसका निवारण ठाकुर जी करते हैं, समर्पण भाव से यदि साधक चल रहा है तब। अब बहुत से साधु महात्मा हैं, भक्त हैं, बहुत से गृहस्थ में भी ऐसे भक्त हैं कि जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पैर चलते हैं। कोई जीव जंतु मतलब कि कोई कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आ गया अनजान में, तो उसका उसका दोष तो मतलब कि अनजान में जब होता है तो उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि बहुत से भक्त चाहते हैं कि उसका मृत्यु ना हो, कोई भी जीव जंतु हो, है कि नहीं। तो चित्रकूट में मैं रहा, वहाँ एक और महात्मा उधर नरसिंह धारा की तरफ रहते थे, अभी भी होंगे वो, मौनी जी, वो नंगे रहते थे, उनका आप दर्शन किए होंगे। अभी सुनने में आया कि कहीं जानकी कुंड के साइड में कहीं बना लिए हैं, तो उधर नरसिंह धारा की तरफ उधर रहते थे, बंदर चूही जो है ना, बंदर चूही नीचे, तो उस समय मैं जानकी कुंड में रहता था, पंजाबी भगवान के सानिध्य में। अच्छा, पंजाबी भगवान उस समय थे। तो वो 12 बजे रात्रि में वहां से प्रदक्षिणा कामदगिरी की आते थे, चाहे किसी भी रात्रि में नंगे पैर, टट कुछ लेके नहीं आते थे, केवल एक फरसा लेके आते थे। जानकी कुंड से मैं जाता था, 9 बजे मैं मैं दंडवती परिक्रमा करता था। अच्छा, और उस समय आबादी तो ऐसा थी नहीं है, सन 89 की मैं बात कर रहा हूँ जी गुरु जी। ऐसे मत की तरह ऐसे नंगे पैर, बिना टर्च का, बिना लाइट के ऐसे ही जाते थे। लगता था कि साथ में कोई चल रहा है, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रहता है, अपने इष्ट के प्रति। तो लग रहा था कि ऐसा कि हमारे साथ में जिसका मैं भजन कर रहा हूँ वो साथ में चल रहा है, आंख मूंद करके ऐसे ही चलते थे। कोई चीज मतलब कि दिखता नहीं था, किसी चीज का भय नहीं होती थी। रात भर उधर कामदगिरी परिक्रमा करना, कहीं सो जाना। एक ब्रह्म बाबा का एक पीपल है एक परिक्रमा में एक तुलसीदास जी का लगाए हुए पीपल वहाँ है कॉर्नर पर। एक पीपल है, 2 पीपल का पेड़ है, वो कौन, कोई सरजू जी है कि कौन नदी है, कोई वो दिखती नहीं है, गुप्त वहाँ रहती है ब्रह्मकुंड की तरफ। हाँ जी, ब्रह्मकुंड। हाँ, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठते हैं। हाँ, वो जहाँ ब्रह्मकुंड के पास है वहाँ पे अभी वो मूर्ति भी लगाई हुई। हाँ, परिक्रमा करते हुए आते हैं तो वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, नाले हैं वहाँ ऊपर से, तीसरे मुख के पास। हाँ, वो प्रेम पुजारी जी महाराज का जो आश्रम है उसके पहले है नहीं जी। तो मैं वहाँ रहता था, दंडवती परिक्रमा कोई महात्मा उठवा दिए थे, दंडवती करो जब यहाँ रह रहे हो। तो हमने ठीक है, वो 108 एक जगह करते हैं ना, एक माला फेर के एक दंडवती करते हैं, फिर वहीं पर 108 माला फेर करके भगवान के नाम का एक दंडवती आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी, मतलब कि रात में उधर ही कहीं सो जाना, वो रोड के किनारे वो चबूतरा नहीं रहते हैं, और रात भर उधर ही रहना, 4 बजे उठ करके वहाँ से फिर आश्रम में आ जाना। और एक कामधेनु, एक गाय है वहाँ, कामधेनु गाय बताते हैं, वो थोड़ी और आगे मतलब की है ना, कामधेनु गाय चौथे मुख के पास में। हाँ, भरत मिलाप के थोड़ी सी आगे, चौथे मुख से आगे। हाँ, वहाँ कामधेनु गाय का कोई वहाँ स्थान बनाया हुआ है, गुफा है वहाँ। तो ऐसी ऐसी जगहों में मैं परिक्रमा करते हुए रात भर, जहाँ बढ़िया स्वप्न आवे, बढ़िया भगवान का झांकी का दर्शन आवे, हैं, इस भाव से वहाँ रहते थे, भगवान का दर्शन हो, और वहीं रात में सो जाना, किसी सांप बिच्छू का किसी डर नहीं, गर्मी भयंकर वहाँ। अच्छा, वहीं सो जाना, बड़ा बढ़िया अनुभव होता था, इतना आनंद आता था। जहाँ बढ़िया स्वप्न आवे वहीं बार बार जाके सोना। महाराज जी, आपको किन भगवान के अधिक दर्शन हुए अभी तक, और किस प्रकार? हमें ऐसा है कि चित्रकूट में रहा तो राम जी का अनुभव बहुत अच्छा हुआ। राम, जानकी, लखन, तीनों अच्छा, माता जी का, लखन जी का और राम जी का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और पर वहाँ शरीर साथ नहीं दिया, मलेरिया हमें पकड़ लिया वहाँ, बरसात का समय हुआ, वहाँ तो मच्छर बहुत अधिक है, भीगते हुए मलेरिया हमें पकड़ लिया, तो 1 महीना वहाँ बीमार पड़ गया। फिर वहाँ से अयोध्या आया, अयोध्या से फिर मैं घूमने लगा संतों के साथ में।
तो कोई साधु महात्मा मिल गए, 10-15 महात्मा मिल गए, तो उनके साथ मुक्तिनाथ हम लोग पग यात्रा गए। अच्छा, मुक्तिनाथ इधर नेपाल में पड़ता है। नेपाल में। फिर उधर से आए तो इच्छा हुआ कि चलो 4 धाम पग यात्रा इधर उत्तराखंड, तो इधर आए 92 में। तो चित्रकूट में राम जी का इष्ट तो हमारे राम जी ही हैं, और यहाँ बद्री विशाल का। जब से मैं यहाँ आया तो बद्री विशाल का अच्छा ठाकुर जी की इच्छा से कृपा है नहीं। महाराज जी को एक चमत्कारी कोई सत्य घटना बताओ ना जिसमें हम मानसिक यात्रा जुड़ सकें। चमत्कार देखिए, साधक मतलब कि संकेत के रूप में कोई भी चीज़ बताते हैं, इतना ओपन नहीं बताते हैं, है कि नहीं जी गुरु जी। तो चमत्कार यहाँ साधक के, यदि साधक साधना कर रहा है तो पग पग पर चमत्कार उसके साथ हो रहा है, पग पग पर, है नहीं, और वो साधना में रत है। तो किसी समय में पहले इधर मैं सर्दी में नहीं रहता था, तो ये तो यक्ष किन्नरों की ये भूमि है, यक्ष किन्नर करत कौतुक, है नहीं, ये लोग कौतुक भी नाना प्रकार के करते हैं, साधकों के साथ में भी, आपस में भी है। तो सर्दियों में यहाँ आप जैसे कि बर्फ, ऐसे बर्फ पड़ता है, हवा भी चलती है, तो दरवाज़ा बंद करके यहाँ मैं रहता था, दरवाज़ा बंद करके, और ठाकुर जी की तो ऐसा इसमें लगता था कि आपस में झुंड के झुंड कोई आपस में बातचीत करते हुए पास से गुजर रहा है, जा रहा है, उसमें कोई हंस रहा है, कुछ कोई बात कर रहा है, ग्रुप के रूप में लगता है कि पास से ही कोई जा रहा है, तो कुछ समझ में आ जाती है। फिर एक और हमें ऐसा अनुभूति हुआ कि करीब 12 मध्य रात्रि था, उस समय में पटबंद यहाँ होने के बाद पांडुकेश्वर चला जाता था, वहाँ गंगा जी फुल चलती थी, पूरा भरा हुआ चलती थी। ये जेपी का डैम नहीं बना था, जो बना हुआ है अभी बन गया ये। हाँ, ये कुछ साल हो गया बने, उस समय नहीं बना था। तो मध्य रात्रि में मतलब कि एक गांव से थोड़ी 1 किलोमीटर पहले एक शेष धारा जगह है पांडुकेश्वर में, वो बह गया। वहाँ गंगा किनारे 10-12 महात्मा अलग अलग कुटिया बना करके रहते थे, जैसे महाराज जी हैं, मैं हूँ, ऐसे ऐसे, और सब साधक थे। तो हमें रात्रि में करीब 12 बजे ऐसा स्पष्ट आवाज़ आया कि बहुत बढ़िया कीर्तन हो रहा है। अच्छा, खूब अच्छा कीर्तन, वो जैसे बाजे वगैरह, हारमोनियम वगैरह आदि आदि नहीं बजते हैं, वाद्य के साथ में खूब बढ़िया कीर्तन हो रहा है। कीर्तन थोड़ा हमें अच्छा लगता है, कहीं होता है कीर्तन भजन। तो वहाँ पर मैं गुफा में रहता था, एकदम बहुत स्पष्ट आवाज़ कुटिया तक आवे, मध्य रात्रि 12 बज रहा था, और उस समय में थोड़ा सा ऐसे ही लेटा था, भजन करते में थोड़ा थकान हो गया था, थोड़ा ऐसे ही लेटा था, सोया नहीं था। हमने कीर्तन बड़ा अच्छा हो रहा है गांव में, थोड़ी दूर है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम ही है। हमें चलें कीर्तन में चलते हैं, तो टर्च लिया, टर्च ले करके दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, कुंडी लगाने लगा। हमने इसमें दरवाजा में बंद करते हैं, अब 1-2 पग आगे बढ़ा जिधर से आवाज़ आ रही है, पांडुकेश्वर गांव है, हमने गांव में कीर्तन हो रहा है, चलें उधर। 2 पग इधर आगे बढ़ा तो आवाज़ इधर आने लगी, उत्तर की तरफ आने लगी। अच्छा, अब दक्षिण की तरफ जाना था हमें, उत्तर की तरफ आवाज़ आने लगी। हमने ये तो क्या है, फिर इधर देखा तो एक वहाँ चंपा का पेड़ है। चंपा का पेड़ बहुत उत्तम माना जाता है, महाराज जी जानते हैं। विष्णु प्रयाग के ऊपर ही वो पेड़ होता है, विष्णु प्रयाग है ना, उसके ऊपर में ही पांडुकेश्वर, थोड़ा और इर्द गिर्द में वहाँ योग ध्यानी बद्री है, सेकंड बद्री। तो वो चंपा के पेड़ की तरफ हमें दृष्टि गई, उत्तर में है, कुटिया से उत्तर में था वहाँ। तो ज्योति के रूप में वहाँ कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। हमने कहा ये तो ठाकुर जी की इच्छा से कौतुक करते हैं सब। अब बर्फ जब गिरता है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। जब बर्फ गिरता है कोई घर से बाहर निकलता नहीं, तो उस समय ये सब चीज़ें जो है देवताओं का, अपने इष्ट का है ही नहीं, अनुभव ये सब होता है। तो चमत्कार, ये चमत्कार ही कहा जाएगा, चमत्कार कहा जाता है इसको। ऐसे में फिर यहाँ बद्रिकाश्रम में जो साधक एकांत में रहते हैं, उनको अपने अपने इष्ट के रूप में जिसका जो भजन करता है, जिस मार्ग में है, उसको अनुभूति होती है। होती है। हाँ,
उसको अनुभूति होती है और वो अनुभूति होने के लालच से ही वो पड़ा रहता है। अरे ऐसे इससे कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, है नहीं। तो वैसे ही हमें भी इसी तरह का थोड़ी, जैसे कि भगवान का जैसे बैठे हैं ध्यान में, ध्यान करते करते कोई झलक आ गया भगवान की जिसका, है नहीं, तो चंद मिनट का वो झलक जो है आपके ध्यान में यदि आ गए तो पूरा 24 घंटा क्या कई दिनों तक ऐसी मस्ती छाई रहती है कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, ना किसी कहीं जाने की इच्छा होती है कि सत्य वचन है ये तो वो उसमें इतना जो आनंद बताते हैं कि ये परमानंद है। हमेशा के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ पल तक रहता है, उसका तेज रहता है, उसका तेज का कि वो लगता है कि किसी से बात ही नहीं करें, किसी से मिले ही नहीं, कहीं जाए ही नहीं, इतना मस्ती छाई रहती है। तो ऐसे ऐसे मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इससे भी विशेष किसी साधक को अनुभूति हुई हो, है कि नहीं, पर हमें इस तरह से होता है। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ पूछा था, मेरी निजी बात है, जी। जैसे कि जो एक घड़े में घी है, अगर किसी को देना है किसी पात्र से, समझ लो निकाल के गिलास से या और उस पात्र में डालेंगे तो गिलास का जो चिपकता है, यानी गिलास जो शोषण करती है मिट्टी का जो, तो क्या उसको दोष लगता है? जैसे कि मैं संतों की सेवा कर रहा हूँ और जैसे हम भाई है उसमें से, जैसे अभी प्रसाद पा रहे या मेरे एक किट समझ लो मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, तो क्या मुझे वो दोष लगेगा या नहीं लगेगा? जैसे महाराज जी ये हम प्रसाद लेके आए, समझ लो कम से कम मैं 101 डब्बी लेके आया, जी। जैसे अभी संतों को वितरण करने के लिए, जैसे आपको सबके लिए वितरण करने के लिए गए। अब इस डब्बी में से अगर हम भाइयों ने 1-2 डब्बी खोल ली या मैंने अपने समझ लो अपने बच्चों को दे दी 1 डब्बी, तो क्या मुझे दोष लगेगा उसमें? उसमें से दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो उसी परमार्थ के रूप में चले हैं। उसमें से यदि मान लिए कि हम अभी यात्रा में जा रहे हैं, यहाँ से सतोपंथ की यात्रा बहुत कठिन है, कई किलोमीटर है, महाराज जी जानते हैं, तो लेके जा रहे हैं हम। सोच रहे हैं कि इसमें से संतों के देंगे इसमें, और रखे हैं। अब बीच में भूख लगी तो उसमें से हम निकाल करके अलग से अमनिया और चना और गुड़ खाया था एक बार, अलग से थोड़ा पा लिया, तो उसमें दोष, क्योंकि वो तो आपत्ति काल है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो इसमें दोष नहीं लगता है। परंतु कोशिश करना चाहिए कि साधु महात्मा को जो दे रहे हैं वो चीज मतलब कि अमनिया स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए, क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, डब्बी खोल नहीं रहे। 100 डब्बी है उसमें, समझ लो 90 डब्बी संतों को पहुंची, 10 डब्बी हमने ना उसमें तब नहीं दोष लगेगा। उसमें दोष कैसे लगेगा? जैसे 1 डब्बी हमने अपने घर पे दे दी, 1 डब्बी हमारे साथी के घर पे दे दी, 1 डब्बी हमने खोल दी, ऐसा करके ना, ऐसा दोष तो नहीं लगना चाहिए, दोष लगेगा ही नहीं ऐसा। क्योंकि ऐसा दोष क्यों लगेगा? वो लिए हुए हैं परमार्थ के लिए, रास्ते में चलते हुए किसी को दे भी रहे हैं, तो दे रहे हैं, तो कहाँ दोष लगेगा? वो भी तो एक संत के रूप में ही है, जो अपना मतलब आत्मा तो ऐसा है कि जैसे कि ये भैया है, हम हैं, तो जो भैया के अंदर है वही हमारे अंदर चेतन है, परमात्मा तत्व जो है नहीं, तो उसमें दोष नहीं लगेगा, उसमें दोष नहीं लगेगा। और महाराज जी, जैसे इतने दिन आपकी भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था चलती रही थी? भोजन प्रसाद की देखिए, एक यहाँ माता जी थी, भगवती माई जी, महाराज जी दर्शन किए होंगे या नाम भी सुने होंगे, तो वो हमको ऐसा मनोबल ऐसा बढ़ाती थी, ऐसा प्रसंग बढ़िया सुना करके, और बोलती थी कि देखो बाबू, उनका हम लोग यहाँ संस्कार किए, उनका शरीर यहीं छूटा बद्रिका आश्रम में, भगवती माई जी का, और भागवत उनको कंठस्थ था। रावल जी मंदिर में जाने के पहले वो माता जी अंदर जाती थी और गजेंद्र मोक्ष भगवान को स्तोत्र सुनाती थी। तो वो बोलती थी कि बाबू, वो जो परमात्मा वो जगत पिता है, जगत पिता है। साधारण माता पिता रहता है, उसको अपने बच्चों को इतना चिंता रहता है, हमारा बच्चा खाया नहीं, प्रसाद नहीं पाया, इसको ठंड लग रही है, कपड़ा नहीं है, स्कूल नहीं गया, ये नहीं, योग्य बनाने का कोशिश करता है साधारण माता पिता। तो ये तो जगत के माता पिता हैं। तो जिसकी निष्ठा परमात्मा के ऊपर है और वो समझता है कि ये जगत पिता हैं, वो कहीं भी टांग फैला करके सोता है, चादर ओढ़ करके, चाहे जमीन पर सोए, चाहे जैसा उसको व्यवस्था मिलता है सोता है। अब परमात्मा के आशे पर एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, है कि नहीं? एक की आशा, एक की भरोसा, एक की, है कि नहीं? तो सब भगवान पूर्ति करते हैं। में आप बिहार जंगलों में आप जाते हैं, साधु महात्मा कोई भूखा रहता है वहाँ? कैसे कैसे वहाँ व्यवस्था होती है। आप सब जैसे कोई पहुँच जाता है और भगवान ऐसी प्रेरणा करते हैं कि इनको ये चीज़ यहाँ ले आओ। तो मैंने चित्रकूट में भी वहाँ रहा, हमने तो कहीं किसी को नहीं,
एक परमहंस जी रहते थे बंदर चूही में। एक परमहंस जी वो श्री देवराहा बाबा सरकार के शिष्य परंपरा से थे वो परमहंस जी। तो वहाँ हम सब दर्शन करने के लिए जाते थे। वो गुफा ऐसा कुछ नहीं, चोटी पर जंगल में जा करके, हाँ गुफा थी वहाँ। वो वहाँ हम लोग जाते थे, गुलाब जामुन रसगुल्ला क्या क्या वहाँ खिलाते थे। वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं, वहाँ ऐसे ऐसे माल खिलाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि संत महात्मा ऐसा कुछ बोलते हैं कि तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुमिलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। ये ऐसा भगवान के आशा में रहें, भगवान की निष्ठा पूर्वक। तो कहीं पर्वत में देखिए कितने चोटियों में, पहाड़ों में कितने बड़े बड़े वृक्ष पड़े हुए हैं, हरा भरा हमेशा रहते हैं। कितने लगाने पर भी सब टूट जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाता है, कितने टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, और उनको कौन सिंचाई निराई करता है। तो इसलिए भगवान के भरोसे साधक कहीं भी जंगल में कहीं भी रहते हैं, भगवान के भरोसे वो रहते हैं। एक चित्रकूट में एक जगह था, किसी समय में मैं गया, और उस समय अनुराग भी था, ऐसे ही भस्मी वगैरह मैं भी चढ़ाता था, अनुराग था। तो हमने कहा कि ऐसे जगह में जाओ जहाँ कोई नहीं रहे। तो टाटी घाट में गए, इस पार में तो सब साधु महात्मा कुटिया बना बना रहते थे। हमने उस पार चलो जंगल में, तो शाम मंदाकिनी पार करके, मंदाकिनी पार करके, तो ऐसे ही मैं पार करके गया। एक तुम्बी के, एक कड़ुआ तुम्बी के कमंडल था, एक टर्च था, थोड़ी हवन सामग्री हवन वगैरह करता था, वही था। आधा कमल था, एक ऐसे ही पंखी थी, ऐसे ही कपड़ा। तो हमने कहा अब तो अंधेरा हो रहा है, कहाँ आसन लगाया जाए। एक बरगद का पेड़ था, शाम हो रहा था, वही मंदाकिनी जी में स्नान करके अब बरगद के पेड़ के नीचे आसन लगा लिया, चौका वगैरह लगा करके, लिपाई पोताई करके, थोड़ी धीमी चेतन करके वहीं आसन लगा लिया। कोई एक लकड़हारे कोई आए, बोले बाबा यहाँ तो बाघ आता है। एक बाबा को यहाँ पेड़ पर चढ़ गए थे, कई दिन तक घेरा रहा, आप यहाँ खा जाएगा आपको। हमने खा जाएगा तो रोने वाला कौन है, हम लोग बाबा लोग हैं कि नहीं, उसकी क्षुधा तृप्ति हो जाएगी। मैं वहाँ रहा रात में। तो कहने का मतलब दृढ़ वैराग हो, भगवान के प्रति आस्था हो, है कि नहीं, विश्वास हो, तो कोई कहीं भी रहे और अपनी वृत्ति से रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, गुरुजी सब पूर्ति होता है। गुरुजी एक छोटा सा मैं निवेदन रखना चाहता हूँ आपके चरणों में। जी जी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर जो हिमालय में कुछ संतों की गोद में जा रहा हूँ, यानी मैं आपकी गोद में जाना चाहता हूँ, जिससे कि जिसकी गोद में जाता है तो उस कुटिया की जिम्मेदारी इस दास पे आनी चाहिए। जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी मैंने 21 से 25 संतों की लिस्ट बनाई है, कि जो यहाँ पर रह रहे हैं संत जो हिमालय में, उनके परमानेंट राशन की सेवा हम दास की तरफ से करना चाहते हैं, हम धर्म की परिवार के सदस्यों की तरफ से करना चाहते हैं, जो हमारे धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों की तरफ से। ऐसा है कि आप और भी संतों की सेवा जो भी आप बने करें, है कि नहीं जी, परंतु हमें बंधन में नहीं डाले कि हम आपके भरोसे हम पड़े रहें कि नहीं आप देंगे, ऐसा नहीं, बंधन में नहीं, लेकिन हम 1 से 5 तारीख का सिस्टम रखे हैं कि 5 तारीख से पहले राशन पहुंच जाएगा। अब राशन तो पहुंचा दिया आप, अब क्या पहुंचा, वो तो पहुंच गया, अभी पहुंच गया, अगले महीने, हर महीने वाइज तो देख लीजिएगा, जैसा भी हो, इसे दिक्कत नहीं सहना चाहिए, दिक्कत मत कीजिएगा, है कि नहीं। स्वाभाविक यदि होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा होगी तो जिससे क्या मेरी और हौसला बढ़ेगा और आपके आशीर्वाद से मैं इसमें तत्पर रहूंगा। नहीं, आप संतों की सेवा करें, आप आ जाएंगे तो कुछ ये हो जाएगा तो हम भी स्वीकार कर लेंगे, पर इसके बंधन में आप मत पड़ना कि हाँ वहाँ पहुँचाना ही पहुँचाना है। अच्छा। स्वाभाविक आ गए, कर दिया अपना, ठाकुर जी की इच्छा से योग बन गया, तो जैसे योग बन गया आप कर दिए, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, भगवान सब कुछ पूर्ति करते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ठाकुर जी अपने भजन करें जितना, है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें आप, है कि नहीं जी। और ठीक है, संतों की भी सेवा करें, है कि नहीं। महाराज जी, जैसे मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ, आपके जैसे यहाँ पर ग्रंथों का, उपनिषदों का पूरा मैं पूरा देख पा रहा हूँ लाइब्रेरी के रूप में, और आपकी दृष्टि से आपने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, भागवत का अध्ययन किया, रामायण का, आपकी दृष्टि से अगर हमारे सब घरों में एक नित्य अध्ययन करने वाली पुस्तक हो या ग्रंथ हो, तो आपकी दृष्टि से कौन सा है जो 8 साल से लेकर 60 साल के योग्य है। ऐसा है कि सबसे सरल भाषा में, है नहीं, एक तो रामचरितमानस है, वो कोई भी पढ़ सकता है, छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है। और थोड़ा सा मतलब कि साक्षर हो तो भगवत गीता जी हैं,
गीता जी का भी संस्कृत पूरा नहीं पढ़ पाए तो हिंदी तो छोटा बच्चा भी आजकल के समय में पढ़ लेते हैं। जी गुरु जी। तो गीता श्रीमद् भागवत जी हो गई, गीता जी हो गई, है कि नहीं, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, और उससे भी अच्छा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, बहुत उत्तम चीज़ है ये। अच्छा। हाँ, और महाराज जी मैं तो बस ये आपके कोई गलती हो जाए, सब बहुत पुरानी गलती नहीं, आप तो जगह जगह घूम करके संतों का दर्शन करते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। हम सब एक जगह बैठे हुए हैं, आप गिरनार, चित्रकूट, कहाँ कहाँ जा करके संतों का दर्शन करते हैं। और महाराज जी जैसे महापुरुष का सानिध्य हैं ठाकुर जी की इच्छा से, तो बहुत अच्छा है। इसे भगवान का तीर्थों में आपका भ्रमण होता रहे और सद्बुद्धि भगवान इसी तरह से दिए रहें और खूब संपन्नता बनाए रखें कि आपके माध्यम से संतों की भी सेवा हो रही तो इसी तरह से होती रहे, है बस नहीं? भगवान से, ठाकुर जी से, नारायण से इतना ही कहता हूँ, राम जी से, जी, जी। जब भी प्राण जाए संतों के चरणों में जाए, खूब अन्य संतों का दर्शन भी करें और भगवान का भी दर्शन करें, भगवान का खूब भजन भी करें, जी। भगवान का खूब भजन करें। और बद्री विशाल की खूब कृपा है कि भगवान आपको बुलाए यहाँ, है कि नहीं? बहुत अच्छा साथियों, जैसे महाराज जी से सत्संग ली, मैंने कुछ अपने निजी भी सवाल किए और भगवत प्राप्ति के बारे में बताया। साथ साथ सभी से कहता हूँ कभी भी ध्यान रखें, आप सेवा करेंगे अच्छी बात है, लेकिन जैसे महाराज जी ने कहा हमें भजन भी करना होगा। चाहे सुबह की 5 माला करो, चाहे कर माला करो, चाहे मनका की माला करो, चाहे मन की माला करो, लेकिन आपको करनी चाहिए जितनी हो सके। और जो भाइयों ने मुझे पूछा था कि गुरु मंत्र क्या हमें चलते फिरते कर सकते हैं, नहीं, गुरु मंत्र महाराज जी आसन पे ही करना चाहिए। जी जी जी, गुरु मंत्र आसन पे ही करना चाहिए। मैं संतों के ये जो बता रहा हूँ, संतों के मैंने सवाल इसलिए बता रहा हूँ, पिछली बार बहुत सारे कमेंट किया, गुरु मंत्र जब भी करो आसन पे बैठ के करना। नाम जप है, आप कहीं पर भी कर सकते हो, बाथरूम के कर सकते हो, घूमते पोंछा लगाते हुए भी कर सकते हो, काम करते हुए भी कर सकते हो। जो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं कहता हूँ सबके पास समय, एक बार अपने आप पे सोच के देखो, समय सबके पास है। जी, जी, बस बहाना बना बिल्कुल। के समय नहीं, समय निकालने पड़ते हैं, समय निकाल, कोशिश करेंगे तो समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। जी, जी। शुरुआत पहले 1 माला से कर लो, 5 माला जस्ट शुरू हो जाएगी। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी? इस गलती हुई तुच्छ प्राणी से मुझे माफ़ कर देना। मैं सोचता हूँ जब तक मेरे प्राण है तब तक संतों के दर्शन कर लूँ, क्योंकि आध्यात्मिक के बारे में होना चाहिए कि 100 साल जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन ऐसा जी लूं एक दिन जो 100 साल की पूर्ति हो जाए। वो संतों के चरणों में हो सकती है। भगवान मेरे से प्रसन्न होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैंने संतों से सुना है कि जो भगवान के दासों के चरणों में रहते हैं, भगवान उसके जल्दी सुनता है कि उसके पैर। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के ऐसा है कि जब ठाकुर जी की इच्छा से गज और ग्राह की जब युद्ध हुआ है तो गज का पैर जो है ग्राह ने पकड़ा है। ग्राह भी भगवान का भक्त था हैं, और गजराज भी भगवान का पूर्व जन्म का भक्त था। जी, तो गजराज भगवान के पूर्व जन्म के बहुत प्रेमी भक्त थे, तो सबसे पहले ग्राह का उद्धार किए हैं भगवान, गज को तो बाद में किए हैं। तो भगवान के भक्तों का चरण बहुत उत्तम और पवित्र माना गया है ठाकुर जी की इच्छा से। जैसे महाराज जी ने कहा, आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल की, जय सिया राम, जय संत भगवान, जय बद्री विशाल, जय नर जय नारायण श्री भगवान। महाराज जी कोई भूल चुकी है, बहुत समझ के मुझे आप तो संतों के पास में जा कर